तरसे, तेरी होकर भी तेरी एक मुलाकात को तरसे। हाय, मैं तुम्हारे प्यार में ना शायर शायर बन गया हूँ, शायर। हाय, ये कब तक चलेगा? तुम बताओ मुझे, कब तक चलेगा? तुम हमेशा के लिए मेरे साथ कब आओगी? ये रोज का हो गया है क्या? मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अब। मैं शायर बन जाऊंगा, मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा, मैं कभी देवदास ना बन जाऊं। देखो, कभी शाम ढले जब हम मिले, ना दिन ढले ना रात हो, ये आरज़ू दिन रात हो, ये जिंदगी तेरे साथ हो। मैं बस यही चाहता हूँ टाइम, बस यही चाहता हूँ। अरे अरे अरे, बस भी करो मेरे आशिक शायर, बस भी करो। बहुत जल्दी मैं आपके साथ आ जाऊंगी, आपके घर, वो भी हमेशा के लिए। कल मेरी दी आ रही है तो मैं उनको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और ये मिलना जुलना अब नहीं, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कितनी प्यारी शायरी बोलते हो ना तुम भी ना, मैं क्या ही बोलूं, कितने प्यारे लगते हो ना बोलते हुए, वाह। ये लीजा, ये लीजा की बच्ची चुड़ैल, जब देखो ना दी 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 दी। क्या यार टाई, तुम भी ना अपनी दी के बिना कुछ फैसला ही नहीं लेती हो। प्लीज टाई, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। मेरे लिए एक मिनट भी, मेरे लिए एक मिनट भी तुमसे दूर रहना, समझती हो ना, 100 साल के बराबर है। 100 साल तो क्या, 7 जन्मों के बराबर है। मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? फाइनली तुम्हारी दी, तुम्हारी भगवान, तुम्हारी देवता कल घर आ रही है तो हमारे रिश्ते की बात होगी। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे साथ। ओहो जंकुक, आपको पता है ना मेरी दी कितनी मायने रखती है। वो मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। क्योंकि जब मेरे मॉम डैड नहीं थे तब वही मेरे साथ थी। क्योंकि मेरे मॉम डैड तो बचपन में गुजर गए, मैंने तो अपने मॉम डैड को देखा भी नहीं कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। मैंने जब से बड़ी हुई हूँ तब से मैंने सिर्फ दी को देखा है और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे बहुत अपनी बच्चे के जैसे ही मुझे बड़ा किया है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब मेरी लाइफ में कोई नहीं था तब वो थी मेरी दी, सिर्फ मेरी दी। जब तुम मेरी दी से मिलोगे ना तो तुम भी बोलोगे कि मेरी दी मुझसे कितना प्यार करती है और वो मुझे कितना अच्छा लगती है। ताई ताई, तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या आप लगा रखा है? प्लीज यार, तुम मुझे आप मत कहो, तुम मुझे तुम कहो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें आज जो आप कह के बुला रही हो। मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो, मुझसे हजम नहीं हो रही है, मैं बिगड़ जाऊंगा। मिस ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये दी ना तुम्हारी लाइफ में आती है ना तो तुम्हारा सब तुमसे आप हो जाता है। पता नहीं आएगी उसके बाद क्या होगा। आफत ही लग रही है मुझे तो, हमारी जिंदगी में बवाल खड़ा ना कर दे ये लड़की। अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। वो क्या है ना, मेरी दी को आप बुलाने की आदत है तो मैं तुम्हें बोलने लगती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से। हाँ, तुम्हें मैं क्या ही बोलूँ। और वैसे कल हम दी को लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, चलोगे ना मेरे साथ? और तुम्हें चलना ही पड़ेगा। फाइनली दी कोरिया से वापस आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी खुशी बता ही नहीं सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना। इतना अच्छा लग रहा है ना, दी वापस आने वाली है। वाह, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि दी आ जाएगी। वाह वाह वाह। ताई, तुम जब हंसती हो ना तो मैं मेरे सारे गम भूल जाता हूँ। ये जो तुम्हारी मुस्कान है ना, ये कभी जाने मत देना, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम मुस्कुराते हुए। हाय, किसी की नजर ना लगे, तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो जिंदगी भर और मैं तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराता हुआ तुम्हारे सामने देखता रहूं। हाय, मैं मर जावा मेरी सोनियो, कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच बेबी। आई लव यू टू माय कुकी, आई लव यू वेरी 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 मच। बहुत सारा वाला आई लव यू 100 and 1000। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ और मैं तुम्हारी जैसी शायरी तो बोल नहीं सकती हूँ। अगर मैं बोलने लगी ना तो तुम बोलोगे कि प्लीज बंद करो। हाँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है इसलिए मैं सिर्फ शॉर्टकट ही बोल सकती हूँ। ताई, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगी ना? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई जगह नहीं ले सकता है। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। मेरे जीने की वजह ही तुम हो। ये सोचो कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, सिर्फ तुम हो। जीने की वजह ही तुम हो। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी तुम्हारे अलावा और ना ही कभी होगी, क्योंकि तुम थी, तुम हो, तुम ही रहोगी। और जब तक तुम रहोगी ना तब तक मैं जिंदा रहूंगा, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा तुम्हारे बिना।
और तुम जब तक बोलोगे ना मैं तब तक तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। तुम जब तक चाहोगे तब तक मैं तुमसे दूर रह लूंगा, लेकिन कभी मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। जंगकुक, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में हो। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में जो तुम मुझे मिले, वरना मैं तो एक सिंपल सी लड़की जिसे प्यार का पी भी नहीं पता था। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे जिंदगी जीना सिखाया, जीने का मतलब समझाया। और कभी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, वरना ये हवस की दुनिया सिर्फ धोखा देती है, सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है। यहाँ कोई प्यार नहीं करता है, प्यार के नाम पर सिर्फ जिस्म से प्यार किया जाता है। और तुमने मेरी रूह से प्यार किया, कभी तुमने मेरी सिंपलिसिटी के बारे में नहीं बोला, मैं जैसी हूँ वैसे ही पसंद किया। आई एम अ वेरी लकी बिकॉज आई हैव यू। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और ऐसा तुम सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस तरह मैं मेरी दी के बिना नहीं रह सकती हूँ ना, उसी तरह मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा, मेरी जान से भी ज़्यादा। मैं जान दे दूंगी लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। ताई, हम प्यार की बातें कर रहे हैं और तुम मरने वरने की बातें करने लगती हो। तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मरने वरने की बात आज तो कर ली, लेकिन आज की बात कभी मत करना। पागल कहीं की, मरने की बात करने लग जाती हो, पागल कहीं की। और तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, और कितनी प्यारी लगती हो। पता नहीं तुम्हें क्यों सिंपल लगती हो, कितनी प्यारी, हॉट और कितनी क्यूट हो ना, एकदम चुलबुली नटखट सी। और तुम्हें कौन प्यार नहीं कर सकता है? तुम्हें तो मेरा दिल, बस मैं क्या ही बताऊं, मेरे दिल की रानी हो तुम, रानी। और मेरे दिल पर राज करती हो। तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल इस संसार में कोई नहीं है, और तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो, और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी तुम ही हो। तुम्हारे आगे कोई कोई टिक भी नहीं सकता है। समझ में आई मेरी बात? आज के बाद खुद को सिंपल कभी मत बोलना, और अगर तुम सिंपल हो ना तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, क्योंकि सिंपल लोग बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारे लगते हैं। और ये 2.5 किलो का मेकअप थोपड़ने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम भी क्या, तुम सबसे प्यारी लड़की हो। जंकुक, तुम बिना 2.5 किलो का मेकअप कोई लड़की करती होगी क्या भला? तुम बिना इतने फनी हो ना, तुम ना लड़कियों का क्यों मजाक बनाते रहते हो? मैं सिंपल लड़की हूँ, मैं इतनी प्यारी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबका मजाक बनाओगे। हर लड़की मेकअप करती है और इतनी बुरी भी नहीं लगती जितना तुम बोलते हो। मेरी दी को बोल रहे होंगे ना तुम, मैं सब समझती हूँ। सॉरी ताई, वो गलती से मुंह से निकल गया। वो क्या है ना, जब मैं तुम्हारी मतलब दी का फोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना मेकअप कैसे कर लेती होगी यार, इतने मेकअप में कैसे रह लेती होगी। अपनी रियल ब्यूटी के साथ रहो ना भाई, क्या दिक्कत है? जैसे है वैसे ही रहो। हाँ, तुम्हारी दी ब्यूटीफुल है, प्यारी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट इतना मेकअप करना ठीक नहीं होता है स्किन के लिए। प्लीज उनको मना करो। जंकुक के बच्चे, तुम मेरी दी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है ना, मैं मेरी दी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं सुन लेती हूँ, वरना मैं और कोई होता है ना तो मैं मुंह तोड़ देती उसका। और तुम मेरा मेरी दी से ऐसे बात मत क्या करो, अगर दी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा होगी, वो तुमसे नाराज भी हो सकती है। अभी तुम दी से मिले भी नहीं हो और उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। जब उनके सामने कुछ मत बोलना, वरना उनको बुरा लग सकता है, और उन्होंने कुछ बोल दिया तो फिर हम दोनों, मैं क्या बोलूं तुम्हें। अब तुम उनके सामने कुछ मत बोलना, ओके? प्लीज प्लीज बाबा, प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज, नहीं तो तुम्हारा मजाक करना ना बहुत भारी पड़ सकता है हमारे लिए। अरे 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 बाबा, गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मैं दी का मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में। अब मैं तुमसे मजाक करता हूँ ना, तुम्हें तो पता है ना मेरी आदत, मैं दी के सामने ऐसी हरकत थोड़ी करूंगा। उनसे तो मैं रिस्पेक्ट से बात करूंगा, उनको मैं आप कैसे बुलाऊंगा? हम ऐसे कैसे हम दोनों का रिश्ता बिगाड़ सकते हैं? पागल पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, दी के हाथ पैर जोड़ने पड़े तो वो भी कर सकता हूँ, दी की आरती उतारनी पड़े वो भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारी दी को क्या बोलूं, वो बैंड बाजा बारातियों के साथ स्वागत करना पड़े वो भी करवा सकता हूँ। तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा मेरी माँ, लेकिन तुम गुस्सा मत करो, मुझे तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है। अगर तुम गुस्सा
जाओगे ना तो पता नहीं क्या करोगी मेरे साथ। मेरे प्यारे प्यारे बालों को, मेरे बालों को खराब कर दोगी, मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ दोगी। और तुम्हें पता है ना मेरे बालों को खराब करे वो मुझे पसंद नहीं है। और तुम जब भी गुस्सा होती हो ना मेरे बाल, मेरे गाल, मेरे सब कुछ नोच लेती हो। तुम्हारे इतने लंबे लंबे नाखूनों से मुझे नोच खा लेती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूँ। जंकुक, मैं घर से निकल गई हूँ, तुम आ रहे हो ना? दी को लेने एयरपोर्ट जाना है, तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? अरे बाबा आ रहा हूँ, रानी साहिबा हुक्म दे और हम माने ना, ऐसा कभी हो सकता है भला? तुम हुक्म दो हम जान देवे। हम आ रहे हैं, उड़ के आ रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए तो हम तैयार रहते हैं 24 घंटे, दिन रात सेकंडों, हम तो हर घड़ी तुम्हारे लिए तैयार रहते हैं मेरी जान। मैं तुम बस देखती रहो, पलक झपकते मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और फिर जंकुक और टाई की दी को लेने के लिए चले जाते हैं एयरपोर्ट पर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों को इन सबका इंट्रो देना तो भूल ही गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जंकुक बहुत ही हैंडसम और स्वीट बॉय है और वो बहुत ही लॉयल है अपनी टाई के लिए। वो टाई के अलावा किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, वो क्योंकि वो सिर्फ टाई से प्यार करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में टाई थी, टाई है और हमेशा टाई ही रहेगी। और टाई भी जंकुक से बहुत प्यार करती है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और टाई एक सिंपल सी लड़की है जो कि अपनी दी के साथ रहती है और उसकी दी यूएसए से आज वापस आ रही है कोरिया, तो वो उन दोनों को लेने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि टाई की दी का नाम लीजा है, जो कि टाई लीजा से बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा उसको भगवान का दर्जा देकर रखती है, क्योंकि लीजा ने टाई को बचपन से साथ में रखा हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लीजा टाई से सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में उसको अच्छा रखती है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी टाई के नाम पर है। तो लीजा टाई से उसकी सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए उसके साथ अच्छा बिहेव करती है और टाई को लगता है कि लीजा उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे उसको भगवान की तरह मानती है। लेकिन लीजा टाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, तो वो आप लोगों को स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा कि आगे होता है क्या। तो प्लीज कंटिन्यू देखते रहिए। Turn it up, shorty, while I get shorty open, she beastin' it out. On the record, just a second, I'm freaking it out. With a fucking trying to touch the, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop. लगेगा आपके आगे एकदम रौनक सी छा जाती है। दी दी आई लव यू दी, आई लव यू सो मच, फाइनली आप आ गई। टाई टाई रिलैक्स, क्या चिपको रहती हो, क्या हरकत है ये, तुम कब भूलोगी टाई प्लीज। सो थोड़ा सा मॉडल रहा करो, एकदम चिपकना क्या यार, ये सी गंवारों जैसी हरकत करती हो। मैं तुम्हें कब तक समझाऊं कि सिंपल रहना छोड़ दो, थोड़ा अच्छे से रहो। फाइनली और तुम्हारे साथ कोई और आने वाला था ना, आया नहीं? हाँ दी आया है ना, जंकुक मेरे साथ ही आया है, वो फाइनली आपसे मिलने ही आया है। और मैं कब से हम दोनों आपका वेट कर रहे थे कि कब पाओगे और मैं उससे आपको मिलवाऊंगी। वो बस आता ही होगा, उसका फोन आ गया है जरूरी, तो वो बात करने लग गया है, वो आता ही होगा। देखो वो आ गया जंकुक। जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। दिल तुम्हें एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो। वाह कितना हैंडसम है यार ये, मेरी नजर इससे हटी क्यों नहीं रही है। कितना प्यारा कितना स्मार्ट लग रहा है ना। इसको टाई पसंद है, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको टाई पसंद है, इतना हैंडसम ब्यूटीफुल इतना रिच। हे भगवान, इसको टाई कैसे पसंद आ गई। ये मुझसे ज़रूर फ्लैट हो जाएगा। मैं इसको पटा कर ही रहूँगी और इसको तो मैं अपनी जान में फंसा कर ही रहूँगी। ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। इसको सिर्फ जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए ना, वो सिर्फ मेरी हो जाती है, वो भी हमेशा के लिए। टाई, तुम्हें इससे दूर जाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ भी करना पड़े। अब देखो मैं क्या करती हूँ। पर ये कितना औसम है यार, मैं क्या करूँ। मन तो कर रहा है कि इसको, उफ माय नोटी दिमाग, सीट यार, मैं क्या करूँ। सोच लीजा सोच। हाय दी, वेलकम टू द कोरिया। वैसे टाई मैं कैसा लग रहा हूँ, हैंडसम तो लग रहा हूँ ना। I miss you यार, and I love you so much। फोन पे इतना टाइम वेस्ट हो गया ना कि मुझे तुम्हारी याद आ गई। सॉरी दी के सामने भी मैं क्या बोल रहा हूँ ना। सॉरी यार सॉरी, क्या करूँ, आदत है ना तुम्हें बोलने की। थैंक यू, लेकिन तुम मुझे प्लीज दी मत बोलो। टाई बोलती है तो ठीक है, लेकिन तुम मत बोलो। तुम मुझे सिर्फ लीजा बोलो, लीजा। चाहो तो बेबी बुला सकते हो, क्योंकि मुझे सब प्यार से सब बेबी बोलते हैं। ओह सॉरी, मैं आपको दी बुला सकता हूँ, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ टाई की वजह से। ओके, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है टाई, चले घर अब कि यहीं रुकना है और आपस में यहीं पे प्यार गपशप करना है। और फिर लीजा वहाँ से चली जाती है, टाई और जंकुक को वहीं पर छोड़ देती है और वो अकेली ही चली जाती है घर पर। और फिर जंकुक टाई को बोलता है, टाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी दी कुछ ठीक नहीं लगती। अगर वो तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं छोड़ती, वो तुम्हारे साथ जाती। और हम तो उसको लेने आए थे, ना कि वो हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। हमें उसने इग्नोर कर दिया और तुमने देखा नहीं कैसे बात कर रही थी। दी मत बोलो, बेबी बोलो, बंदरिया कहीं की। मेरी बेबी सिर्फ एक ही है और वो है टाई। टाई बेबी बड़ी आई, शक्ल देखिए खुद की, टाई के सामने छिपकली लग रही थी, छिपकली। टाई तुमने तो बोला था कि तुम्हारी दी से मिलोगे तो पता चलेगा कि दी कितना प्यार करती है। मुझे तो नहीं लगा कि ये तुमसे प्यार करती है। और तुमने देखा नहीं कैसे डायन की तरह घूर रही थी, चुड़ैल कहीं की। मुझे तो नहीं पसंद आई तुम्हारी दी, और मुझे तो इसके रंग रूप कुछ ठीक नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। टाई तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी दी में कुछ तो गड़बड़ है, तुम सोच के देखना एक बार। अरे जंकुक, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। वो दी ऐसी ही है, वो थक गई होगी इसलिए चली गई, इतना क्या लोड लेना। चली गई होगी, थक गई होगी, तो वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। हाँ, और क्या सोचना, दी बहुत अच्छी है, वो भी थक गई होगी बेचारी, इसलिए वो ऐसे कर रही थी, वरना वो मतलब वो मजाक करती है। बाबा तुम इतना लोड मत लो, चिल करो ना यार, चलो घर चलते हैं अब। वही तो बात है टाई, कि तुम हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। तुम्हें नहीं पता, तुम सब पे भरोसा करती हो, तुम्हें दूसरों के असली रंग भी नहीं पता होते हैं। तुम बहुत स्वीट और बहुत सिंपल लड़की हो यार टाई। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि दुनिया बहुत बुरी है। तुम जिसे अपना समझती हो वो कभी अपना नहीं निकलता है, और ये मेरे साथ हो चुका है। मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ, तुम समझने को तैयार ही नहीं होगी। और तुम अपनी दी से इतना प्यार कर दिया तो तुम ये सब नहीं देख पाओगी, क्योंकि तुम्हारे आंखों के सामने अपनी दी का प्यार का पर्दा लगा हुआ है। मुझे तुम्हारी दी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, लेकिन क्या करूँ टाई, तुम बहुत सीधी हो, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा, मुझे हमेशा टाई का ख्याल रखना होगा। आई लव यू टाई, मैं बहुत
किस्मत वाला हूँ जो तुम मेरे साथ हो। थैंक यू वेरी मच गॉड। अरे बाबा क्या सोच रहे हो? चलो क्या सोच में पड़ गई हो? चलो कुछ नहीं माय स्वीट हार्ट, घर चलो। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ओके तुम टेंशन मत लो। कितनी परवाह करती हो ना मेरी, पागल कहीं की। और ऐसे ही दिन बीतते गए और जंकुक टाई से मिलने के लिए टाई के घर पर आता रहता था और तभी लीजा भी उसको देखती रहती। और ऐसे ही लीजा को जंकुक से प्यार हो जाता है और इतना प्यार हो जाता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो देखते हैं कि क्या लीजा का प्यार झूठा है, इसके पीछे भी कोई साजिश रची हुई है। तो आइए आगे देखते हैं। टाई, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है। टाई, मैं जंकुक को पसंद करती हूँ, मैं उसे पाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो सिर्फ मेरी हो जाती है और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम तो जानती ही होगी। तुम जंकुक को छोड़ दो, मैं जंकुक को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। उसके लायक मैं हूँ, तुम नहीं। वो मॉडल है तो मैं भी मॉडल हूँ, वो हॉट है तो मैं भी हॉट हूँ। उसका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है और मेरा भी। तुम कहाँ और वो कहाँ? तुम क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? उसको एक अच्छी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी जैसी। और तुम जंकुक के सामने कुछ नहीं हो। जंकुक के लिए तो मेरे जैसी लड़की सही होगी। तुम जंकुक को भूल जाओ। जंकुक से तुम प्यार करती हो और रहा सवाल जंकुक का, तो उसे तुम मना लेना क्योंकि वो तुम्हारी बात तो मान ही लेगा। करोगी ना टाई अपनी दी के लिए? बोलो टाई, इतना तो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, अब तुम्हारी बारी। और तुम तो मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हो ना, तो अपने प्यार की कुर्बानी दे दो। प्लीज टाई प्लीज, मैं जंकुक के बिना नहीं रह पाऊंगी टाई। प्लीज टाई तुम जंकुक को भूल जाओ। और प्लीज प्लीज टाई, मैं जंकुक के बिना नहीं रह सकती। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, सिर्फ जंकुक से। और मैं जंकुक को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। दी, आप ये कैसी बात कर रही हो? ये कोई आज का प्यार नहीं जो भूल जाऊं। मैंने जंकुक से दिलो जान से प्यार किया है और उसने भी मुझसे बहुत प्यार किया है। जंकुक के बिना मैं नहीं रह सकती दी। और जंकुक मुझे खोने से भी डरता है। वो कैसे मानेगा कि मैं उसे भूल जाऊं? दी, आप मेरी दी हो ना, मैं इसे नहीं कर सकती दी, समझो मेरी बात। जंकुक में मर जाएगा, वो मेरे बिना नहीं रहेगा, वो मर जाएगा दी। प्लीज दी, मेरी बात को समझो। मैं जंकुक को क्या बोलूंगी दी? दी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो दी। मैं जंकुक को क्या बताऊंगी? और मैं जंकुक के बिना कैसे रह सकती हूँ? हमारा प्यार कोई आज का या कल का नहीं है, हम बरसों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप कह दो आप मजाक कर रही हो। आपके दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे कुछ भी मांग लो दी, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जंकुक को नहीं। आप जान मांगोगी तो मैं जान दे दूंगी, लेकिन जंकुक को नहीं। प्लीज दी प्लीज, आप बोल दो कि आप मजाक कर रही हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब आप नहीं थे तब जंकुक था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे प्यार किया, मुझे जीना सिखाया दी। आप समझने की कोशिश करो दी, प्लीज मेरी बात को समझो दी। टाई, इसका मतलब तुम अपने प्यार के लिए अपनी दी को खोना चाहती हो? तुम मुझसे दूर रह लोगी ना? ठीक है फिर, मैं भी अपनी जान दे दूंगी। जंकुक के बिना मैं मर जाऊंगी और जंकुक नहीं मिला तो मैं मेरी जान दे दूंगी। मैं जा रही हूँ, तुम खुश रहो अपने प्यार के साथ। गुड बाय टाई, गुड बाय। तुमने अपनी दी को खो दिया है, आज के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी तुमसे। बाय। नहीं दी, मैं करूंगी, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। आप मरने की बात मत करो, मेरे लिए सबसे पहले आप हो दी, आप। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और आप मेरी वजह से अपनी जान दे रही है। मुझे नहीं चाहिए दी प्यार जो मेरी दी को मुझसे दूर कर दे। जंकुक को बोल दूंगी, वो करेगा आपसे शादी। मैं जंकुक को मनाऊंगी, छोड़ दूंगी मैं जंकुक को, मैं भूल जाऊंगी जंकुक को। अगर आप मुझसे दूर हो जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी दी, और मैं अपने प्यार के साथ जी लूंगी, उसके नाम के सहारे ही जी लूंगी दी। प्लीज आप ऐसा मत
और ऐसे मरने वरने की बात मत करो दी। आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो दी, प्लीज आप मेरे लिए ये सब मत कहो दी। आप मेरे लिए भगवान हो, मैं आपको भगवान से भी ज्यादा मानती हूँ दी। प्लीज आप ऐसा मत कहा करो। मैं बोलूंगी जंगकुक से, मैं बात करूंगी। आपको जंगकुक चाहिए ना, मैं बात करूंगी से, वो आपसे जरूर शादी करेगा और मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं भुला दूंगी उसको। क्या सच में टाई? टाई तुम सच में मेरी बात मान रही हो? तुम जंगकुक को मेरे लिए मनाओगी? ओ टाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम आज ही जंगकुक को बोल देना आई लव यू माय सिस, आई लव यू सो मच। मैं रेडी होकर आती हूँ, जंगकुक से मिलना है मुझे। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। परेशान समय अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हाँ तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। हूँ परेशान समय अब जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेबी बियर क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम्हारे आंखों में आंसू, किसी ने कुछ बोला है क्या? बोलो मुझे, उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। जो भी तुम्हें बोलने की हिम्मत करेगा, जो तुम्हें हर्ट करेगा, समझो मुझे हर्ट करेगा, तो उसका तो गेम तमाम करूंगा मैं। जंगकुक किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते कुकी, हम कभी भी नहीं हो सकते एक। बेबी तुम ये क्या बोल रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुकी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना प्यार, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुमसे कोई और प्यार करता है। अरे किस कमीने ने बोल दिया कि कोई और मुझसे प्यार करता है? अरे कोई और मुझसे प्यार करता भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, सिर्फ तुमसे, और जिंदगी भर तुमसे ही करूँगा और शादी भी तुमसे ही। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरे लायक, किसने बोला कि तुम मेरे लायक नहीं हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम दुनिया की सबसे कीमती तोहफा हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा हूँ। जंगकुक मत करो मुझसे इतना प्यार कि बाद में पछताना पड़े। ताई तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे प्यार में मुझे पछताना भी पड़े, खुद की जान भी देनी पड़े, तो मैं तैयार हूँ ताई। पर इन सब की कीमत सिर्फ तुम्हारा साथ होना चाहिए। कुकी तुम्हें पता है कि मैं इस दुनिया में तुमसे और मेरी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और वो तुमसे प्यार करती है। क्या? ये क्या कह रही हो ताई तुम? मुझे लगा ही था उस लड़की की गंदी नजर मेरे ऊपर जरूर है। तो ताई तुम उसकी बातों में क्यों आई? हाँ जंगकुक मेरी बात सुनो, दी बोल रही थी वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो वो अपनी जान दे देगी कुकी, वो अपनी जान दे देगी। अगर
बड़ी बहन है, वो तुझसे प्यार करती होगी, लेकिन नहीं, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ताए। नहीं कुकी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें नहीं पता, हम बचपन से आज तक वो ही मेरा ख्याल रखती है। वो ही मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है कुकी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? प्लीज तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते क्या? तुम्हें मेरी कसम है कुकी, तुम प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो और उनके पास। बस ताए, बहुत सुन लिया मैंने। ये मेरा दिल है, कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे जब यूज कर ले और फेंक दे। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के उस लीजा के पास चला जाऊं? हाँ, तुम ये क्या बोल रही हो ताए? मैं ऐसा लड़का लगता हूँ क्या तुम्हें? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मेरी बहन भी। मैं किसी को भी नहीं खोना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ क्योंकि प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। यही चाहती हो ना ताए कि मैं लीजा के साथ चला जाऊं? ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो यही सही। मैं चला जाऊंगा और तुम्हें भूल जाऊंगा ताए, हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तुम दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम दोनों साथ में खुश रहोगे तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी बस शादी हो जाए दी से, उसके बाद मैं खुद की जान ले लूंगी, क्योंकि मैं इस जिंदगी में नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। बिल्कुल भी नहीं कुकी। आई लव यू एंड सॉरी, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊंगी। यही सही रहेगा, यही सही रहेगा। देखो ताए, मुझसे मिलने के लिए कौन आया है? जियोन जंगकुक। तुम्हें पता है ये मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे पता था कि इसको तुम डिजर्व नहीं करती, मैं करती हूँ। मैं जियोन को डिजर्व करती हूँ। तुम जाओ और हमारे लिए खाना लेके आओ अच्छा सा, ठीक है? अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी जाओ ना, खाना बनाओ। हाँ ठीक है दी। ताए थोड़ी देर बाद खाना लेके आ जाती है और ताए दोनों को परोसती है खाना। और जब ग्लास भरने के लिए जाती है तो उसके हाथों से ग्लास टूट जाता है। जैसे ही पानी का ग्लास नीचे गिरता है तो जंगकुक एकदम से ताए के लिए उठता है, लेकिन वो कुछ सोच के फिर से बैठ जाता है, अपने आप को रोक के। ये क्या किया था तुमने? एक काम भी ठीक से नहीं होता, गवार की गवारी रहोगी तुम हमेशा। मैंने तुमसे कहा था ना लीजा कि इसको काम मत बोलो, ये सब बिगाड़ देगी। ओके जंगकुक बेबी, मैं आपसे इसको काम नहीं बताऊंगी। जंगकुक बेबी, बढ़िया ही डायन कहेंगी। चलो अभी ये ताए से काम नहीं करवाएगी। प्लान तो सक्सेसफुल रहा। सॉरी बेबी, तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हारी आंखों में इस लीजा पिज़्ज़ा के बकवास प्यार की पट्टी बंधी हुई है और मैं उस पट्टी को निकाल के फेंक के फाड़ दूंगा। मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं रोने दूंगा, कभी भी नहीं। बस थोड़ा टाइम और वेट कर लो। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मेरी शक्ल? ये कांच साफ कर दो। अगर मेरे पैर में चुभ गया तो मैं वॉक कैसे करूंगी? बढ़िया ही वॉक कैसे करेगी, बिल्ली जैसे तो चलती है। मन तो कर रहा है दोनों टांगे तोड़ दूं इसकी। ठीक है दी, मैं अभी साफ करती हूँ। आई एम सॉरी। ताई जब कांच उठा रही थी अपने हाथों से तो उसके हाथ में
पता चुभ जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। मेरी सारी यादें सालों में आज बहादे, ये तेरी भीगे आंखें अपने लबों से समंदर परिंदा है ये इश्क है, मन मातम और जिंदा है ये इश्क। हाँ तो तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। मैं पट्टी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती। जो भी है लीजा ही है। अब वो मेरी जिंदगी है। अब वो ही मेरी केयर करेगी। वो मैं जब दर्द में होऊंगा उसको भी दर्द होता है। क्यों लीजा, तुम्हें भी दर्द हो रहा है ना मुझे दर्द में देख के? मैं चाहता था कि तुम्हें भी एहसास हो प्यार का। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। तो चलो अब मुझे पट्टी कर दो। चलो हम रूम में चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। तुमने जब हाथ में खून देखा मैंने तुम्हारा, तो मेरे को सीने में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। चलो मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। कितना झूठा है ये। कल रात को तो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता, मेरी धड़कन रुक सकती है, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता मैं। लेकिन आज देखो तो जिंदगी बन चुकी है। मैं क्या करूं, पर मैंने तो उसे बोला था खुद। मैं भी क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं और जंकुक ताई को बहुत ज्यादा जेलस फील करवाता है। लीजा के साथ चिपकता है। वो ना चाह के भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे ताई जेलस हो जाती है। और पर ताई कहे भी तो क्या कहे, उसे अब आगे करना भी तो है लीजा को खुश, क्योंकि उसकी आंखों पे तो अपनी बहन की प्यार की पट्टी बंधी हुई है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हेलो कोकम बेबी, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। तुम्हें पता है द जियोन जंकुक मेरे प्यार के झांसे में पड़ चुका है और मेरी भोली भाली बहन मेरे बातों में फंस चुकी है। देखना एक दिन उस जियोन जंकुक की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उससे मैं कल शादी कर रही हूँ और तुम शादी में जरूर आओगे, ओके? ओह यस बेबी, मैं जरूर आऊंगा। वैसे भी फिर हम आराम की जिंदगी जिएंगे। वो जियोन जंकुक बहुत ही ज्यादा अमीर है और अगर उसकी प्रॉपर्टी और पैसे हमें मिल जाए तो हम तो सोते सोते खाएंगे फिर। हाँ सही कहा तुमने। मैंने एक प्लान बनाया है। जैसे ही शादी होगी उसके बाद मैं जंकुक को लेके कहीं और चली जाऊंगी और अगर उसको साइन नहीं करेगा प्रॉपर्टी के पेपर पे तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी। मुझे पता है कि अब वो ताई से प्यार नहीं करता। मेरी भोली भाली प्यारी बहन जिसकी मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती इतने दिनों से, मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए। पर मेरा जैसे ही मकसद पूरा होगा मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे इस ताई से बहुत ज्यादा नफरत है। मॉम डैड इसी के नाम सारी प्रॉपर्टी करके गए हैं, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इसे अपनी बोतल में नहीं फंसाऊंगी तो मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी यार। चलो मैं रखती हूँ अब फोन, ओके? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ औकात देखिए अपनी। उसके बाद लीजा ताई को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि जंकुक लीजा का हाथ पकड़ के साइड में हटा देता है, मतलब फेंक देता है हाथ। वो होता है ना, हाथ फेंक देते हैं, ऐसे झटकाते हैं, ऐसा होता है। तुम इसकी औकात के बारे में तो बात करो ही मत। इसकी औकात उतनी है जितना तक तो तुम पहुंच भी नहीं पाओगी मिस लीजा। क्या जंकुक तुम ये क्या बोल रही हो? इसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे तुम्हें इसे थप्पड़ मारना चाहिए। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? हाँ वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना कि इसका। शट अप। मैं प्यार इससे करता हूँ तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूँ? हाँ साथ तो मैं इसका दूंगा, वो भी लाइफ टाइम। तुम्हें दीदी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। तुम आज से मेरी दी बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी दी मर चुकी है मेरे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुकी को मारने की? हाँ मेरी कब मारा यार? तुम्हारी कुकी को मार तो मुझे तुम रही हो यार।
लेकिन मैं गलत थी। तुम तो उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती हो मिस लीजा। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था ताई कि इस लड़की पे भरोसा मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसके साथ 2-4 दिन रहा। तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी हो गई है इसके साथ रह रह के। जब देखो तब चिपकती रहती है डायन कहीं की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लीजा सुन लो मेरी बात, ये सब जितना भी था ना ये सब नाटक था। असल जिंदगी में इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं ताई का हूँ सिर्फ। क्या ये सब जो भी कर रहे थे तुम, ये सब नाटक था तुम्हारा? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पहुंच कितने तक है। जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी जैसा तुमने मेरी बेबी के साथ इन दिनों बर्ताव किया है ना। मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो गया है। इससे पहले कि मैं और कुछ कर बैठूं तुम्हारे साथ, भाग जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं। और सुन ताई, मैंने तुम्हें आज तक बहन माना ही नहीं है, कभी भी नहीं माना है। और तू जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आई होप कि आज के बाद तुम मेरे आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। लीजा और ताई में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा कहा सुनी होती हैं। उसके बाद जो लीजा है वो वहाँ से चली जाती है और बाहर कुछ गुंडे आके, मतलब पुलिस आके प्लस गुंडे आके, मतलब दोनों के दो लीजा को पकड़ के ले जाते हैं कहीं किसी और जेल में जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। और वो जंगकुक के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और ये बात ताई को मालूम नहीं पड़ने देता जंगकुक, क्योंकि उसे पता था कि उसके दिल में कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्पेक्ट है और ताई नहीं चाहेगी कि उसकी बहन जेल में बंद हो। अब रो क्यों रही हो ताई? तुमने तो खो दिया है मुझे। ताई तुमने मुझे छोड़ दिया था अपनी बहन के लिए। क्या हमारा प्यार इतना ज्यादा कच्चा था? ताई अब हम दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि तुम अपनी बहन के लिए मुझे छोड़ सकती हो, तुम किसी और के लिए भी मुझे छोड़ सकती हो। हम दोनों का मिलना तय नहीं है ताई। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। हाँ मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। आई एम सॉरी कुकी, आई एम सो सॉरी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए मुझे। क्या पागल लड़की, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ? मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लव तो तुम ही हो जान। तो सोचो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। कुकी आई लव यू एंड आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेबी, मुझे पता है कि मेरी बेबी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कैसे भी करके शादी से पहले उस लीजा की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहता था। मुझे पता था लीजा का बीएफ है और मुझे तुम्हारी भी फिक्र हो रही थी। जब मैं चला गया था तब मैं छुपके तुम्हें देख रहा था। तुम बोल रही थी खुद की जान लेने के बारे में। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम्हारे सामने उस लीजा पिज़्ज़ा की सच्चाई ज़रूर लाऊंगा। क्योंकि आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम ऐसा करने के बारे में कभी भी मत सोचना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। आई लव यू ताई, आई लव यू टू कुकी, आई लव यू सो मच। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ। राहों पे
लाइकुक है वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत जल्दी में ये स्टोरी बनाई है। मैं आप लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहती थी, इसीलिए तो अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये जल्दी वाली स्टोरी है। मैंने सोच समझ के इस स्टोरी को बारीकी से नहीं बनाया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी है और अपने मन से भी थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे, तो मेरा जोश जो है बनाने का तो और थोड़ा बढ़ जाता है। सो प्लीज़ जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने का रास्ता तो फ्री होता है। और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि हमारी फैमिली और भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। मुझे भी न्यू ईयर का थोड़ा बहुत गिफ्ट तो बनता है ना, तो मैंने आप लोगों को जैसे न्यू ईयर गिफ्ट दिया है, मुझे भी थोड़ा बहुत गिफ्ट दे दिया करो। ओके, बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच।